शब्दसाची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में कॉलेज चौराहे से ढेकहा तिराहे तक फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विशाल रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। रीवा में कच्चा मकान ढहने से 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। रीवा में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद चक्का जाम। रीवा में हादसे का सबब बानी सामान फ्लाईओवर में अवैध पार्किंग। रीवा में हथकड़ी लगे आरोपियों की दबंगई, थाने के अंदर बनाई रेल। रीवा में विद्युत विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी करंट से झुलसा। रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, 563 आवंटन निरस्त करने की तैयारी। रीवा में एनएसयूआई का वोट चोरी के खिलाफ अभियान, छात्रों से पोस्ट कार्ड के जरिए मांगा समर्थन। सीबीएसई वेस्ट जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ज्ञानस्थली विद्यालय के खिलाड़ियों ने जीते 4 पदक। सिगरौली ट्रामा सेंटर में बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने पेश की रिपोर्ट। सतना के राजा बाबा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने आए 2 युवक डूबे। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे 7 किलोमीटर के फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया, जिसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती रखा गया है। इस दौरान नितिन गडकरी ने रीवा में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की मांग पर कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर कार्यालय से ढेकहा तिराहे के आगे विष्णु होटल तक 150 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर निर्माण और रीवा सीधी 4 लेन को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त रीवा बाईपास का चौड़ीकरण और सिरमौर से डभौरा खंड का चौड़ीकरण और रीवा मैहर कटनी खंड पर 7 अंडरपास के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। ये परियोजनाएं रीवा में यातायात की समस्या को कम करने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग के कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर बंगला के सामने से ढेकहा तिराहा से आगे विष्णु होटल के सामने तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मैं 150 करोड़ रुपए के कार्य को मंजूरी दे रहा हूं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। यह शिविर जिला प्रशासन और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रीवा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समाज हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक रीवा में समाज सेवा का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में स्वच्छता के साथ साथ रक्तदान को विशेष महत्व दिया जाएगा। यह रक्तदान शिविर सामाजिक जागरूकता और मानव सेवा के प्रति लोगों को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन में आईजी गौरव राजपूत, जनपद सीईओ प्रीति चौबे, तहसीलदार शिवशंकर शुक्ल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और रक्तदान के लिए उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। रक्तदान महादान। रक्त कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, मनुष्य के शरीर में ही बन सकता है। और मनुष्य यदि रक्तदान नहीं करेगा तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रक्त के बिना उनकी जान चली जाती है, उनको जीवन नहीं मिल सकता है। और जीवन देने से बड़ा कोई दूसरा धर्म का पुण्य का काम हो नहीं सकता है। इसलिए आज आपने यहाँ पर रक्तदान शिविर का देशव्यापी आयोजन रीवा में भी हो रहा है। 2 दिन के इस आयोजन में हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। रक्त देने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है और फिर से रक्त बन जाता है और फिर से व्यक्ति उतनी ही मजबूती के साथ काम करना शुरू कर देता है। मैंने स्वयं भी कई बार रक्तदान किया है। हमारे यहाँ ब्लड स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ गई है। अभी
रेड क्रॉस में ब्लड बैंक और ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन हम लोगों ने किया। पिछले 3 साल से लगे थे उसको बनाने में, तो दिल्ली से उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अब 1 यूनिट बेड यदि कोई ब्लड देगा, ब्लड सेपरेशन यूनिट ना होने से एक व्यक्ति को भले प्लाज्मा चाहिए या अन्य चाहिए तो पूरा बॉटल चढ़ाना पड़ता है, लेकिन अब उसका सेपरेशन करके जिसको जो चाहिए वो ही चढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब 1 यूनिट ब्लड जो आप दान देंगे वो 3 व्यक्तियों के काम आ सकता है, 4 व्यक्तियों के काम आ सकता है। इसलिए ये सुविधा भी रीवा में अब शुरू हो गई। तो कुल मिला के रक्तदान का पूरा सदुपयोग करने की स्थिति में अब रीवा आ गया है। और मेरे पास कल भी एक आए थे मुस्लिम समाज के लोग, कह रहे थे 500 यूनिट ब्लड डोनेशन हम लोग करना चाहते हैं। तो हमने कहा कार्यक्रम बना लीजिए, तो वो हो जाएगा। फिर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मोदी जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक कई रचनात्मक कार्य शुरू होंगे। सेवा का पखवाड़ा होगा, उसमें भी रक्तदान का एक महाअभियान शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे ब्लड बैंक पूरी तरह से फुल रहेंगे। ब्रह्मा कुमारीज और रेड क्रॉस तथा जिला प्रशासन के सहयोग से रीवा में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। प्रकाश मणि जी की याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। ब्लड डोनेशन का क्या महत्व है ये आप हम सब जानते हैं, फिर भी ये बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन करने से अगर आप एक ब्लड डोनेशन करते हैं तो कम से कम 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इस तरह से आप 3 नए जन्म दे रहे हैं, इस तरह से हम मान सकते हैं। ये न सिर्फ दूसरों की जान बचाता है, दूसरों को जीवन दान मिलता है, बल्कि स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी ब्लड डोनेशन करना आवश्यक है। देखिए, ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा समाज में ज़रूरी है, बिकॉज ब्लड अभी तक पहला ऐसा लिक्विड है जिसको रेप्लिकेट नहीं किया सकता। सिंथेटिक ब्लड आज भी नहीं वैज्ञानिक बना पाए हैं। तो भगवान की दी हुई ये वो चीज़ है जो बहुत गंभीर रोगों के जो पेशेंट्स हैं, ट्रोमेटिक पेशेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो ये अमृतमयी और जीवनदायी है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो बहुत सबल है अपने आप में, कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनको बहुत गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, खासकर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और जो ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, LDL, इनके कारण से होती है, वो संबंधित बीमारियां बहुत हद पे कम हो जाती हैं। जो ब्लड डोनेशन का ये जो कैंप आयोजन हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए हो रहा है, और चूँकि एक तरीके से हम सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम किस तरीके से सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि मेरा भी कुछ योगदान हमारे समाज के लिए हो और कुछ अच्छा हो सके। और चूँकि जो रक्तदान है वो एक महादान है जिससे किसी का जीवन बच सकता है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के नदना गांव में एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें पुराने कच्चे मकान के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। यह घटना तब हुई जब मकान मालिक रावेंद्र सिंह उर्फ पप्पू अपने जर्जर कच्चे मकान को गिराकर नया निर्माण शुरू कराने की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार नदना गांव निवासी रावेंद्र सिंह ने पुराने मकान की दीवार को ढहाने का काम शुरू किया था। इस दौरान वह स्वयं और 2 श्रमिक गणेश कोल और रिंकू कोल मौके पर मौजूद थे। अचानक पूरा मकान भरभरा कर ढह गया, जिसके मलबे में तीनों दब गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उन्हें मलबे से निकालकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने रावेंद्र सिंह और गणेश कोल को मृत घोषित कर दिया। वहीं रिंकू कोल की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। गांव में इस घटना से शोक का माहौल है। यहाँ नंदना गांव में एक जगह काम लगा था, रविंद्र सिंह नाम है उनका, उनके घर में काम लगा था। 2 लोग काम कर रहे थे और रविंद्र सिंह भी वहीं पर थे। तो काम करते समय अचानक दीवार जो है तो इन लोगों के ऊपर गिर पड़ी, जिससे गंभीर चोटें आई और उस चोट के कारण रविंद्र सिंह जो मकान मालिक हैं उनकी और उनके यहाँ काम करने वाला एक गणेश कोल की मृत्यु हो गई है और एक रिंकू कोल है वो घायल है अभी और हॉस्पिटल में भर्ती है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी के ग्राम पंचायत मास में भलुई मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में बुद्धसेन यादव के बेटे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने क्योटी कटरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और बघेल ट्रेवल्स की यात्री बस के चालक व ट्रेवल्स एजेंसी का पक्ष ले रही है। हादसे में मृत बच्चे के परिजनों ने मांग की है कि पुलिस तत्काल वाहन मालिक सहित चालक को
गिरफ्तार करे और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में मिश्रा पेट्रोल पंप के समीप रविंद्र नगर के निवासियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और ज्योति स्कूल के सामने फ्लाईओवर पर बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटना के खतरे को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। स्थानीय निवासी रविंद्र सिंह ने आवेदन पत्र के माध्यम से स्पीड ब्रेकर निर्माण, फ्लाईओवर पर बस व ऑटो पार्किंग पर प्रतिबंध और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की मांग की है। निवासियों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों और अवैध पार्किंग से वार्ड 13 और 16 के प्रवेश द्वार पर पैदल चलने वाले खासकर महिलाएं असुरक्षित हैं। स्थानीय लोग दोनों मामलों में प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि यातायात नियमों का पालन हो सके, साथ ही दुर्घटनाएं कम हो और नागरिक सुरक्षित रहें। बता दें कि एक दिन पहले ही फ्लाईओवर पर एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार डिजायर कार ने पहले लोडर वाहन और फिर बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार शिव बहादुर साकेत निवासी बड़ी हरदी थाना रायपुर कृष्णयान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हथकड़ी लगे आरोपियों ने थाने के अंदर ही मोबाइल से रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। महाजन टोला के कुछ यादव युवकों को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इन्हें न्यायालय ले जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तभी इन युवकों ने पुलिस की नजरों से बचकर थाने के अंदर मोबाइल निकाला और अपनी दबंगई दिखाते हुए रील बनाई। वायरल वीडियो में हथकड़ी पहने आरोपी बेखौफ अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों में चर्चा है कि हथकड़ी लगे होने के बावजूद आरोपियों तक मोबाइल कैसे पहुंचा और थाने के अंदर रील बनाने की अनुमति कैसे मिल गई। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। रीवा में विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उमरी रीठी गांव का है, जहां विद्युत सुधार कार्य के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी चंद्रपाल करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घायल कर्मचारी को ग्रामीणों ने तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पांडे सहित अन्य सदस्य और विद्युत विभाग के सहायक यंत्री अंशुल नारायण अस्पताल पहुंचे। कर्मचारी संगठन ने इसे सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया। सहायक यंत्री ने बताया कि चंद्रपाल उमरी गांव में ट्रांसफार्मर सुधार कार्य कर रहा था और लाइन परमिट में थी। इसके बावजूद करंट लगने की घटना हुई, जिसके कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। रीवा नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित 10,386 भवनों की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पाया गया है कि कई भवनों को एक ही व्यक्ति ने अलग अलग नामों से 4 बार आवंटित कराया है। इसके अलावा 197 भवनों को किराए पर दे दिया गया है, जबकि 366 भवनों में ताला बंद पाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस तरह की गड़बड़ी आवंटन प्रक्रिया में सवाल खड़े कर रही है। नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनबड़े ने इस मामले में सभी संबंधित हितग्राहियों को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि किराए पर दिए गए और ताला बंद पाए गए भवनों का आवंटन निरस्त किया जाएगा, साथ ही इनके द्वारा जमा की गई राशि भी जब्त होगी। जांच में यह भी सामने आया है कि योजना के तहत बनाए गए EWS भवनों के आवंटन में शासन की मापदंडों की अनदेखी की गई। पात्र लोगों को दरकिनार कर उन लोगों को भवन आवंटित किए गए जिनके पास पहले से ही निजी मकान थे। कुछ मामलों में भवनों में दुकानें खाली हो गई हैं, स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए हैं और रिश्तेदारों को रहने दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर ने सहायक यंत्री SA चतुर्वेदी की टीम को भवनों के सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा था, जिसके प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आए हैं कि अब नगर निगम इस मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रीवा में NSUI ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा अभियान शुरू किया है। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में TRS महाविद्यालय के गेट पर स्टॉल लगाकर छात्रों से पोस्ट कार्ड भरवाए गए, जिसमें वोट चोरी के खिलाफ उनकी आवाज दर्ज की गई है। अभियान के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्रों को बताया कि चुनावों में हो रही गड़बड़ियों और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन संविधान पर हमला है। NSUI ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो बीजेपी नेताओं को जवाब देने की जिम्मेदारी क्यों
लेनी पड़ गई। संगठन ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष वोट चोरी और लोकतंत्र की भावनाओं को कमजोर कर संविधान की हत्या कर रहा है। यदि सब कुछ पारदर्शी है तो सरकार और बीजेपी को सवालों से घबराने के बजाय निष्पक्ष जवाब देना चाहिए। एनएसयूआई ने घोषणा की है कि यह अभियान टीआरएस कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रीवा जिले के अन्य महाविद्यालयों में भी स्टॉल लगाकर छात्रों का समर्थन जुटाया जाएगा। रीवा के ज्ञानस्थली विद्यालय ने सीबीएसई वेस्ट जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। 3 से 6 अगस्त तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के 1600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ज्ञानस्थली विद्यालय के खिलाड़ियों ने 1 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किया है। विद्यालय की प्राचार्य सलोनी बत्रा ने बताया कि सोफिया बानो, मन्नत पटेल और अंकुश चतुर्वेदी ने कांस्य हासिल किया, वहीं शिवम दुबे ने रजत पदक जीता है। शिवम दुबे का चयन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ था। इसके अलावा वंश मिश्रा, संकल्प मिश्रा, चित्रांश सिंह, आदर्श कुमार द्विवेदी, अनुराग विश्वकर्मा, विकास सिंह, निखिल तिवारी, मैंग सेन, स्तुति पांडे, अवनी मिश्रा, अमृता गुप्ता और आफीन हुस्ना ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कोच पवन किशोर के मार्गदर्शन और टीम मैनेजर प्रीति सिंह के नेतृत्व में हिस्सा लिया। विद्यालय के डायरेक्टर प्रणव सिंह सहित पूरे स्टाफ ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर हर्ष जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सिगरौली जिले के ट्रामा सेंटर में बच्चों की मौत के मामले में रीवा संभाग और भोपाल की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। शनिवार को सामने आई रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े उजागर हुए हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना रवि ने बताया कि अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच ट्रामा सेंटर में 409 बच्चों को भर्ती किया गया। इनमें से 285 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौटे, 20 बच्चों को परिजन डॉक्टर की सलाह पर वापस ले गए और 32 बच्चों को अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया। हालांकि 72 बच्चों की मौत हो गई, जो कुल भर्ती बच्चों का 17% है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था में कई कमियां उजागर हुई। डॉक्टर रवि ने बताया कि फील्ड में डॉक्टरों की कमी, तहसीलों और दूरस्थ क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, गायनेकोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति और अस्पतालों में आधुनिक संसाधनों का अभाव प्रमुख समस्याएं हैं। सतना जिले के परसमनिया पठार स्थित राजा बाबा वाटरफॉल में शुक्रवार शाम एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें पिकनिक मनाने आए 2 युवक बालकृष्ण कुशवाहा और आयुष कुशवाहा गहरे पानी में डूबकर लापता हो गए। घटना उचेहरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला से 3 बाइकों पर सवार होकर आई 8 युवकों के समूह के साथ हुई। पुलिस के अनुसार यह हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। युवकों ने वन विभाग द्वारा लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स को नजरअंदाज कर झरने में नहाने चले गए। नहाते समय बालकृष्ण और आयुष गहरे पानी में चले गए और डूब गए। उनके साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। बचे हुए 6 युवक कुसुमलाल कुशवाहा, पुष्पराज कुशवाहा, जीवनलाल विश्वकर्मा, सतीश कुशवाहा, अजय कुशवाहा और शिवम कुशवाहा ने देर रात उचेहरा थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके से लापता युवकों के कपड़े और अन्य सामान को बरामद किया है। शुक्रवार रात से ही स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सर्च अभियान शुरू किया गया है। शनिवार सुबह से एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे की खबर से पिपरी कला गांव में शोक का माहौल है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण अगले 3 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं रीवा में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। रीवा में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर एक व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीवा आएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।